सेटलमेंट भी हो गया है, वहाँ बिल्डिंग भी बनी हुई है और बिटिया हमने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली। अब हमको बस मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए हमको, हम शांति हैं, प्राप्त हैं हर प्रकार से। तो इसी प्रकार से व्यक्ति धर्म में जरूर आना चाहिए, धर्म कार्य में जरूर अपना पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि नदी से चाहे कितना पानी आप उलझ दीजिए, नदी से चाहे कितना पानी उलझ दीजिए या भर लीजिए, नदी में कभी पानी कम नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आप अपने पैसे से अगर धर्म में लगाओगे तो पैसा कम नहीं पड़ेगा आपका। पहले के जमाने में कुआं से पानी निकाल के पिया जाता था, और जब पानी कुआं से निकाल करके पिया जाता था तो प्यारे कहते हैं कि कुआं का पानी कभी गंदा नहीं होता था। पानी गंदा होता था कभी, कुआं का पानी कभी गंदा नहीं होता था। और अब क्या है मेरे भैया, अब कुआं से पानी नहीं निकाला जाता है तो पानी आप कुएं में देख लीजिए कितनी गंदगी भरी पड़ी है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको धर्म जरूर करते रहना है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। इसीलिए मेरे भैया धर्म कार्य में अपना जीवन व्यतीत करिए। राम कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है, लेकिन अब की बार फिर से सुन करके देखिए राम कथा में क्या आनंद आता है। क्योंकि राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय की तरह है। कामधेनु गाय तो आप लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, आप दादा जानते हैं कामधेनु क्या देती है? कामधेनु कैसी, कामधेनु है क्या? कामधेनु क्या है? कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय है। अब कामधेनु गाय हम लोगों के पास नहीं है, देवताओं के पास हुआ करती थी पहले। कामधेनु गाय से जो मांगते, समझ रहे हैं, कामधेनु गाय से जो मांगते वो मिलता था। तो राम कथा भी ऐसी है कि राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा। ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये बात मानस में लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कामद माने कामदेव, गाई माने गैया। राम कथा कली माने कलयुग, राम कथा कली माने कलयुग, कामद माने गाय, कामद माने कामधेनु, गाई माने गैया। राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय की तरह है। समझ रहे? राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय की तरह है। राम कथा से जो मांगोगे कलयुग में मिलेगा। एक बार ऐसे गांव में गए कथा करने के लिए, एक महाराज जी, अब वो उन्होंने यही चौपाई कह दिया कि राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कलयुग में कामधेनु गैया की तरह। राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा। अब भैया तुरंत एक बाबा खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जी आप तो झूठ बोलते रहते हैं, आप पिछले साल आए थे बोले थे राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा, हम तो मांग के देख लिए, हमें तो कुछ नहीं मिला।
अब महाराज जी विचार करते, भैया ये सब बात हो गई। महाराज जी ने कहा भाई खड़े हो जाओ, आप क्या मांगे थे। अब वो खड़े ना हुए, उनसे कहा गया भैया खड़े तो हो, बताओ तो क्या मांगे थे। बड़े सिर पिटाते हुए इतनी पब्लिक में खड़ी हुई तो कहने लगे हम मांगे थे कि पड़ोसी का घर जल जाए, तो काहे नहीं जला। अरे भैया राम, अब महाराज जी हंसने लगे कि राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलयुग में कामधेनु की गाय की तरह है। जो राम कथा से मांगोगे मिलेगा, लेकिन आप कह दो किसी पड़ोसी का घर जल जाए तो वो थोड़ी ना भगवान करेंगे। अगर जलाने के लिए कथा हो जाए तो यहाँ हर एक व्यक्ति कथा करवाने लगेगा कि कथा करवा लो, कल पड़ोसी का घर दगा दो, यही होगा। जो भी आप मांगिए राम कथा से तो धर्म सम्मति मांगिए, धर्म के हिसाब से कि प्रभु धर्म सम्मति मांगिए कि प्रभु हम हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, या हम भगवान की कथा करवाते रहें, या भगवान आप हमको पैसा दीजिए तो हम उसी से कथा करवाएं। अब जब भगवान देंगे नहीं तो हम कहाँ से करवा लेंगे भैया, पहले तो हमको देना ही ना पड़ेगा, लेकिन भगवान जब देंगे तभी हम करवाएंगे। लेकिन दे तो फिर लालच नहीं करना चाहिए, करवाना भी चाहिए। या राम कथा ना करवा पाओ तो जरूरी नहीं है कि आप कथा ही करवाओ। अरे मंगल है, या मंदिर में दान है, या कथा में दान है, या कहीं भी भूखे को भोजन करवाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ये सब अच्छाइयाँ है ना, यही तो हमें करना चाहिए। यही हम कर लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मेरे भैया इस प्रकार से देखिए, कहते हैं कि धरती पर भगवान अवतार कब लेते हैं, धरती पर भगवान कब अवतार लेते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब पाप बढ़ता है। भगवान अवतार कब लेते, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है। कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेके आते हैं। जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेके आते हैं। ये बात याद रखिए, कलयुग में भी अवतार होगा। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में शेष एक अवतार अभी लेने को है।
कलयुग में भगवान अभी कलयुग में एक अवतार लेंगे, कल की अवतार। कलयुग की उम्र जो है वो 4,32,000 साल है। अभी लगभग 5 या 5,500 वर्ष व्यतीत हुई है कलयुग की उम्र, और कितना पाप बढ़ गया है। हर व्यक्ति धोखेबाज, कोई अच्छा है ही नहीं। हर व्यक्ति हर किसी से, हम भी धोखेबाज, वो भी धोखेबाज, आप भी सारी दुनिया स्वार्थी है भैया। टाइम आने पर हर व्यक्ति के अंदर बदलाव आ जाता है। लोग कहते हैं मम्मी पापा बिटिया लोग चली जाती हैं या ससुराल से मायके में रहती तो कहती हम पापा के बिना रह नहीं पाएंगे, हम मम्मी के बिना रह नहीं पाएंगे। समय के हिसाब से सब मैनेज हो जाता है, सब रहने लगते हैं, और समय के हिसाब से सब झूठ भी बोलने लग जाते हैं। कोई नहीं है दुनिया में अपना, अपना तो जो व्यक्ति जिसको माने वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख वही है दुनिया में जो किसी को अपना मान ले। मौके पे हर व्यक्ति झूठ बोल देता है, बहाने, दुनिया का बवाल। ससुराल चली जाएंगे, यहाँ कहेंगे हम पापा मम्मी के बिना नहीं रह पाएंगे। जब से ससुराल जाएंगे मम्मी पापा उनके लिए है ही नहीं, समझो। कभी कभी याद आती है, लेकिन पति जितना हो जाता है उतना मम्मी पापा होते नहीं होते। सब बदलाव आ जाता है समय के हिसाब से। समय के हिसाब से सामने वाला बदले तो खुद को भी बदल लेना ही चाहिए, क्योंकि अब वो तो अब पापा मम्मी बिटिया के गम में मरे जाए तो मर ही जाएंगे। यही कहेंगे बिटिया जाते समय बड़ा रो रही थी और बिटिया वहाँ पति देवता को पा करके बड़ी मगन है, वहाँ मम्मी पापा की याद नहीं आ रही। मम्मी जब जब कपड़े देखती है कि हमारी बिटिया नहीं है तब तब बिटिया की खातिर रो रही है। लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि वो भी उनको याद करते हैं। अगर व्यक्ति समय के हिसाब से चेंज होना प्रारंभ कर दे तो आप भी बदल ही जाइए। ये दुनिया की हकीकत है, एक की बात नहीं है, सत्यता है, ये दुनिया की सत्यता है। हर व्यक्ति कहता है उनके बिना नहीं रह पाएंगे, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। सब सबके बिना रह लेंगे जब मर जाओगे, चली जाओगे तब। इसलिए खुद से प्रेम करिए, जितना आप दूसरों से करते हो स्वयं से कर लीजिए। स्वयं को प्रसन्न रखिए, स्वयं को ही तकलीफ देते हैं तो मेरे भैया इसी प्रकार से ये चीज जो है, कथा जो है, धर्मकारी जो है, ये हमारा साथ देगा, ये कभी धोखा नहीं देगा हमें। इस जीवन में यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हमारी साथ देगी, वो ना कोई बांट सकता है ना कोई ले सकता है। इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए, इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। तो मेरे भैया भगवान के अवतार के भी बहुत सारे कारण हैं। धरती पर भगवान क्यों आए? जब तक कथा नहीं सुनेंगे हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। मैया पार्वती जी भी भगवान भोले बाबा से राम जी की बात पूछ रही हैं। उस समय की बात है, एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे कि उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हरि थे। भगवान भोले बाबा भगवान श्री रामचंद्र के चिंतन में बैठे हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को याद कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता मैया का पता लगा रहे थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किए तो इनकी आंखें खुली। जब इनकी आंखें खुली, समाधि टूटी
तो इनके मुखार बिंदु से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम आया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम आता है तो मैया पार्वती जी पूछने लगी, स्वामी जब भगवान श्री राम जी का जब श्री राम जी सीता मैया का पता लगा रहे थे, उस समय हमारी माता पार्वती सती माता थी। ये सती का जीवन पूरा व्यतीत हुआ। सती मैया तीन बार गलतियां करी, जो अपने पति की बात नहीं मानी। एक बार भगवान जी के ऊपर विश्वास नहीं किया, सीता माता का रूप लेके परीक्षा लेने गई सती माता। एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गई तो इन्होंने कथा नहीं सुनी। अब एक बार जब इनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे थे तो इनके पति भगवान भोले बाबा ने मना किया कि वहां पर मत जाओ, क्योंकि वहां पर आपका अपमान हो जाएगा। लेकिन माता सती नहीं मानी। अब पिता के यहाँ गई तो पिता के अपमान से, पिता ने अपमान किया, भगवान भोले बाबा का अपना अपमान किया, सती माता का भी अपमान किया। तो सती माता योग अग्नि में अपने तन को जला देती है। लोग कहते हैं कि हवन कुंड में कूद गई थी माता सती, हवन कुंड में नहीं कूदी थी। योग अग्नि में ये अग्नि देवता का आवाहन करती हैं, अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं। तो इस प्रकार से मेरे भैया अब की बार मैया पार्वती बनी है सती माता। अब की बार जब दूसरा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तो महाराज हिमांचल जी के यहाँ इनका नाम पार्वती जी रखा गया। माता सती की माता का नाम है मैना देवी। अब की बार भगवान भोले बाबा से कहती हैं, स्वामी अब हमें भगवान की कथा श्रवण कराओ, राम जी की कथा श्रवण कराओ, हम राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। तब भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी कौन से राम की कथा सुनोगी? सती मैया पार्वती मैया से भोले बाबा कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में सुनोगी? पार्वती जी एक राम दशरथ के बेटे हैं, अयोध्या में रहते हैं जो दशरथ। एक राम सब घट घट में लेटे हैं और एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगत से न्यारा। एक राम सब जग से न्यारे हैं, एक राम दशरथ के बेटे हैं और एक राम घट घट में लेटे हैं। चार राम मैंने आपको बताया पार्वती जी, आप किस राम की कथा सुनोगी? जब ये बात मैया पार्वती जी सुनती तो पार्वती मैया ने कहा स्वामी
मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कौन से राम की कथा सुनूंगी, लेकिन मुझे वो कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने के बाद पूरे सकल का कल्याण हो जाए, पूरे सकल संसार का कल्याण हो जाए। कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कहीं पूछन चाहे शैल कुमार। कथा जो सकल लोक हितकारी, मुझे उस राम जी की कथा सुनाओ जिनकी कथा सुनने से संसार का कल्याण हो जाए। देखिए जो राम कथा है वो हमको जीना सिखाती है। राम जी जैसे करके गए मनुष्य बन करके, राम जी थे तो भगवान, लेकिन मनुष्य बन करके आते हैं जैसे हम और आप ही साधारण। इस प्रकार से वो मनुष्य बन के आए, लेकिन मनुष्य तन में रहने के बाद भी वो भगवान की तरह काम किए, कर्म देवताओं की तरह किया। सबसे बड़ा कर्म तो व्यक्ति का यही है कि भूखे को भोजन करवाए, सेवा करे, सेवक बन जाए। दूसरा कर्म ये है कि अपने माता पिता की बात को माने, माता पिता का सम्मान करे, प्रातः उठे तो माता पिता के चरणों को स्पर्श करे। जीवन में ये व्यक्ति को उतारना चाहिए। राम जी ने उतार लिया। राम जी हमेशा जब जब प्रातः जगते तो गुरु भगवान को, सूर्य भगवान को, धरती माता को, माता पिता को, 5 लोगों को पर प्रतिदिन वो प्रणाम करते हैं। हम लोगों में क्या है, आजकल के लोगों में क्या है कि माता पिता अगर कुछ काम कह दे तो बच्चे अगर खेत में काम कर रहे हैं, माता पिता धूप में अगर बच्चों से कह दिया जाए कि बेटा जाके पानी दे आओ तो वो मना कर देते हैं, झूठ बोल देते कि भैया हमको पढ़ना है, हमारे कल पेपर है, हमको वहां जाना है, हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे सब झूठ बोलते रहते हैं। राम कथा श्रवण करिए तो फिर यही जीवन में उतारिए कि माता पिता की तरह, माता पिता की बात को हमें मानना ही मानना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को दुख नहीं देना है। राम जी इंसान की तरह बन करके आए, लेकिन कर्म भगवान की तरह कर गए। हर व्यक्ति कर्म से ही भगवान बन जाता है, कर्म से ही शैतान बन जाता है। मानव ही मानो तो मानव है, और अगर बुरे कर्म है तो मानव ही दानव है। और दानों के सींग नहीं लगती हैं कि दानों के सींग जमाए तो वही दानव होता है, कर्म से भी दानव होता है। अब मामा मम्मी पापा को नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, काट पीट ये सब हो रहा है तो दानव ही है। राम कथा हमको जीना सिखाती है। राम कथा हम सुनते हैं तो हम जीना सीख जाते हैं कि देखिए हमको मेहनत का फल मिलेगा। दुनिया में ऐसे ऐसे राजा हुए जो राजा पहले राज करने के बाद में जंगल गए, वो पहले राज करते हैं फिर उसके बाद जंगल जाते हैं। लेकिन हमारे राम जी ऐसे राजा हुए जो पहले वनवास करते हैं बाद में राजा बनते। सब पर राम तपस्वी राजा। क्या कर दें,
हाँ हाँ वही, ठीक है ठीक है। बोली सांवरे सरकारी की। तो मेरे भैया कहते हैं कि इस प्रकार से देखिए भगवान श्री राम जी की कथा जो है वो हमको जीना सिखाती है। तो मेरे भैया कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ गया तो गैया माता का भेष बना करके पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जब गैया मैया का भेष बना करके पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सारे देवता भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सब भगवान से विनती करते हैं कि पृथ्वी अज शिव सकल देवता हरि की विनय महान, अत्याचारी बढ़ाय असुरों का रक्षा करो विष्णु भगवान।
तब धरती माता बहुत गरुआती है। जब धरती माँ डुबाती हैं तो गैया मैया का वेश बनाती हैं। गैया मैया का वेश बना करके आज ब्रह्मा जी के पास गई, रोने लगी और कहने लगी, प्रभु इस धरती पर जल्दी से अवतार लीजिए, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। तब आकाशवाणी होती है कि जल्दी ही इस पृथ्वी पर हम अवतार लेकर के आएंगे, इस पृथ्वी पर हम जल्दी ही अवतार लेकर के आएंगे। और जितने बाकी देवता हैं सब कोई बंदर बन गया, कोई भालू बन गया, तमाम से बंदर भालू बन करके आए, गिरी उपवनों में पहाड़ों पर बस जाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जब आएंगे अयोध्या को राजा दशरथ जी के यहाँ तो उनकी सब सहायता करेंगे। इस प्रकार से मेरे भैया देखिए, राजा बहुत हुए, राजाओं के पास हुआ भी बहुत कुछ, लेकिन एक ही केवल दिक्कत आई है, बेटों वाली। दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ? इनके पिता का नाम था अज महाराज। महाराज अज के भी कोई बेटा नहीं था। जब महाराज अज के भी बेटा कोई नहीं था तो देखिए रावण पहले से ही है। जब अज महाराज थे, जब दशरथ के पिता थे तब भी रावण था। रावण विचार कर रहा था, देखिए उसको जितना ज्ञान था उतना किसी को ज्ञान नहीं हुआ। रावण ज्ञानी था, उसको ब्रह्म अक्षरों का ही ज्ञान था। रावण को ये बात पता थी कि अज के द्वारा एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा दशरथ, और दशरथ के द्वारा राम जी होंगे और वही राम जी हमें मारेंगे, वही राम हमको मारेंगे। रावण विचार कर रहा है कि क्यों ना हम अज को ही पहले मार डालें। जब हम महाराज अज को मार देंगे तो अज के कोई बेटा ही नहीं होगा। और वास्तव में अज महाराज के कोई भी बेटा नहीं था। रावण जाता है अज महाराज से युद्ध करने, तो महाराज अज जी से जब युद्ध करने जाता है तो सुबह सुबह जब महाराज अज जगते हैं तो लोटे में, ताम्र लोटे में जल लाते हैं और सुबह सुबह जल ला करके सूर्य देवता की स्तुति करते हैं और जल चढ़ा रहे थे। अच्छा, आप लोग जब जल देते हो तो ऐसे देते हैं ना सामने को, ऐसे ही अज महाराज जल देने जा ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने अपना लोटा पीछे को घुमा दिया। महाराज आज अपना लोटा पीछे घुमा दिए तो जो पीछे को धारा जल की गिरी तो वो जल की धारा बिल्कुल बाण में परिवर्तित हो गई, वो बाण बन गई। रावण युद्ध करने के लिए आया था, वो सामने ही देख रहा था। जब रावण ने देखा कि बताओ महाराज आज जल दे रहे थे सामने तो फिर जल गिरा नहीं, अब ये पीछे को दे रहे, और पीछे को जब जल दिया तो वो बाण बन गया, अब बाण बन के पता नहीं कहाँ चला गया। रावण ने विचार किया, जब ये जल को बाण बना सकता है तो इसका मतलब कि हम इसे बलधारी ये है और हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। रावण तुरंत अज महाराज के पास पहुंचा। अज महाराज से बोला कि एक बात बताइए, सूर्य देवता की स्तुति करते वक्त जल तो आज सामने को चढ़ाया जाता है, लेकिन आप जल पीछे को दे रहे थे और वो जल बाण बन गया है, वो गया कहाँ? अज महाराज ने कहा, रावण अगर तुम देखना चाहते हो कि वो बाण कहाँ को गया है तो जंगल को चले जाओ। रावण को जंगल भेजा। जब रावण जंगल में गया तो रावण ने देखा क्या कि एक शेर मरा पड़ा हुआ है और शेर के वही बाण लगा हुआ है और उसी शेर के ठीक सामने एक गैया माता घास खा रही है। रावण फिर अज महाराज के पास आया। अज महाराज ने पूछ लिया, देख लिया क्या हुआ? इसीलिए मैं गाय को बचाने के लिए पीछे को जल दिया कि बाण बन के सिंह को लगा कि गाय माता की जान बच जाए। रावण ने विचार किया, अब मेरे बस की बात है नहीं युद्ध करना इनसे, हम इनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उसी पाए रावण तुरंत चला गया। जब रावण वापस हो जाता है तो अज महाराज के कोई बेटा तो था नहीं। रोज स्तुति करते थे सूर्य भगवान की और रोज देवताओं को मनाते थे। एक बार भगवान ने कहा कि धर्मराज और धर्मराज की पत्नी, धर्मराज की पत्नी को भगवान भेजते हैं कि जाओ महाराज अज के कोई भी पुत्र नहीं है तो तुम जाकर के उन्हें पुत्र दिलाओ। सरयू के किनारे धर्मराज और धर्मराज की पत्नी पहुंची तो पंडित और पंडिताइन का भेष बना लिया। जब पंडित और पंडिताइन का भेष बना लिया
पंडित पंडिताइन बन करके एक बार पंडित जी वही आज महाराज के महलों को पहुंचे। महाराज आज के महलों को जाते हैं और पूछने लगे मतलब सब पूरा हाल चाल पूछते हैं। बढ़िया आज महाराज सेवा सत्कार करते हैं। आज महाराज जी उनको भोजन करवाते हैं, बड़ा सम्मान किया। पंडित जी से कहा कि महाराज जो मांगना है आपको मांग लीजिए। बोले महाराज आपको जो लेना है वो आप ले लीजिए। तो जैसे इतनी बात मेरे भैया आज महाराज कहते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी ने कहा महाराज आपकी जो इच्छा हो। पंडित जी ने कहा कि आपकी जो इच्छा हो आप वो हमें दे दीजिए। उसको थोड़ी देर चरचराने दीजिए, आप लोग कथा पर ध्यान दीजिए। पंडित जी ने कहा जो इच्छा हो आपकी दे दीजिए। तो भाई पंडित जी को देने के लिए तमाम सामान मंगवाते हैं। पंडित जी को देने के लिए दान मंगवाते हैं, पात्र में, थारा में, सोना चांदी में लेके आते हैं। और जैसे पंडित जी को देने लगे तो पंडित जी मना कर दिया। पंडित जी ने कहा हम ये नहीं ले सकते। बोले क्यों? आज महाराज कहने लगे महाराज आप कुछ लेने के लिए आए हैं तो क्या खाली हाथ जाएंगे? कुछ मांग लीजिए, कुछ ले लीजिए। तो पंडित जी ने कहा आज महाराज से देना है आपको तो अपनी कमाई का दीजिए, ये तो प्रजा की कमाई का है। हमारे यहाँ का जो राजा होता है जैसे मोदी जी हैं तो प्रजा से ही तो सब जाता है, कुछ भी हो वो कमाने तो नहीं जाते, जाता तो सब यहीं से है। कोई गाड़ी चला रहा उसका टैक्स जाता है, कहीं उसका टैक्स जा रहा, कंपनियों का टैक्स जा रहा, हॉस्पिटल का टैक्स, हर एक चीज का टैक्स ही तो है, इस सरकार के खाते में जाता है। तो उसी प्रकार राजा थे। राजा भी गरीब जो थे उनके कोई निजी खेत नहीं थे, गरीब तो उनके खेतों में काम करते थे, जितना भी था सब उन्हीं का कमाई का। भाई आप ही खेत को निकालोगे, आप ही गोड़ोगे, आप ही पानी लगाओगे तो कमाई किसकी है, मेहनत किसकी है? आपको तो केवल पैसा दिया जाएगा, लेकिन खाएंगे जो लोग वो खाएंगे तो आप ही की कमाई का, आप ही की मेहनत का। तो इसी प्रकार से महाराज ने मना कर दिया पंडित जी ने कि हम देखो महाराज आपकी कमाई का जो हो तो दीजिए, और अगर आपकी कमाई का नहीं है तो कमा कर दीजिए। अब इतना कह करके पंडित जी खाली हाथ ही सरयू के पास चले गए। जब राजा आज ने रात भर खन चलाया तो खन चला करके 1 टका उनको मिला मजदूरी में। 1 टका जब मिला वही 1 टका लेकर के जी की पंडित टका आज महाराज दे। आज जी ने कहा कि तो मैं रात भर लोहार के यहाँ खन चला करके आया हूँ, अपनी कमाई का 1 टका लेकर आया हूँ, महाराज आप ले लीजिए। उनकी पत्नी मिलती है कार करके जब उनके हाथ में दिया महाराज आज ने, तो क्या हुआ कि वो धरती पर गिर गया और धरती से अचानक से धुआं निकलने लगा। जब अचानक से धुआं निकलने लगा धरती फटी। तो मेरे भैया धरती के अंदर क्या देखा कि एक सोने का रथ निकल रहा था। धरती के अंदर से एक सोने का रथ निकल रहा था। एक के बाद दूसरा रथ, दूसरे के बाद तीसरा रथ, तीसरे के बाद चौथा रथ, चौथे के बाद 5वां रथ। इसी प्रकार निकलते निकलते पूरे 9 रथ निकले धरती से, जहां पर वो टका गिरा था। जब धरती से निकलते निकलते 9 रथ निकले, 9वें रथ
बाद में मेरे भैया 10वां रथ निकलता है। जब 10वां रथ निकला तो उस 10वें रथ पर एक सुंदर सा दिव्य बालक लेटा हुआ था। पंडित जी उठाकर, पंडिताइन ने जब उचकार करके पंडित के हाथ में टका दिया, जब तलक लाइव चलेगा कोई कुछ बात नहीं करेगा। तो मेरे भैया कहते हैं कि जब एकदम से धरती फटी तो 10वां रथ निकला और 10वें रथ के ऊपर से एक दिव्य बालक निकला और वही दिव्य बालक उठा करके पंडित जी अज महाराज को दिए और अज महाराज के हाथ में दे करके, गोद में दे करके बोले, महाराज आपने अपनी कमाई का 1 टका दिया था, वो टका धरती में गिरा, धरती फट गई, 10वें रथ पर ये पुत्र निकला, वो पुत्र आपका है। महाराज अज ने उस पुत्र को तो ले लिया, लेकिन महाराज अज कहने लगे गुरुदेव जी से, हे गुरुदेव जी मेरे पुत्र का नाम क्या रखा जाए। तो जब ये बात आई कि मेरे पुत्र का नाम क्या रखा जाए, तो महाराज वशिष्ठ महाराज उनके गुरुदेव जो थे उन्होंने उस पुत्र का नाम दशरथ रखा, क्योंकि 10वें रथ पर उस पुत्र का अवतार हुआ था, इसीलिए उसका नाम दशरथ रखा। इस प्रकार से मेरे भैया उस पुत्र का नाम ही दशरथ पड़ा। और दशरथ जब बड़े हुए तो दशरथ जब राजा बने तो महाराज दशरथ के भी वही बात की कोई औलाद ही नहीं है। अब इसके आगे की पावन गाथा आप सब लोगों को कल की बेला में सुनाएंगे। अब टाइम ज्यादा हो चुका है भैया, एक भजन हो जाए, फिर आरती हो जाए, फिर आप लोगों को जो बताना है, बोले सावरे सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो मेरे भैया अब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के थोड़ा तालियां बजा लीजिए। सावरे सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, व्यास भगवान की मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा आचमन कर लीजिए, पहले 3 बार जल छिड़क लीजिए। ओम माधवाय नमः, 3 बार जल छिड़के। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। की आरती श्री रामायण जी की।